शहर वही नोएडा, जगह भी करीब करीब वही। 3 इलाका, पहले सेक्टर 31 D5 निठारी कांड साल 2006, फिर सेक्टर 25 जलवायु बिहार साल 2008 और अब सेक्टर 30 साल 2023, यानी 15 से 17 साल का लंबा वक्त। लेकिन इन तीनों इलाकों और तीनों क्राइम में एक ही चीज़ कॉमन है, वो है एक ही गलती जो हर बार हुई। कातिल आसपास ही थे, लेकिन तलाश देश के कोने कोने में। जैसे 2006 की घटना में निठारी कांड, जगह सेक्टर 31 कोठी D5। निठारी से लापता 17 बच्चों और 2 लड़कियों की बेरहमी से हत्या हुई। कातिल उसी D5 कोठी के अंदर ही था, लेकिन उस तक पहुंचने में नोएडा पुलिस को 2 साल से भी ज्यादा का वक्त लग गया। लेकिन आज बात करेंगे उसी एरिया के, नोएडा के सेक्टर 30 में रहने वाली रेनू सिन्हा के बारे में। नोएडा के सेक्टर 30 में मौजूद कोठी नंबर D40, इस कोठी में रहने वाली हाई कोर्ट की वकील रेनू सिन्हा पिछले 2 दिनों से फोन नहीं उठा रही थी। कोठी में 2 लोग रहते थे, रेनू सिन्हा और उसके पति नितिन नाथ सिन्हा। रेनू हाई कोर्ट में लॉयर थी, जबकि उनके पति IIS यानी कि इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज से जुड़े हुए थे। रेनू की अपने पति के साथ अनबन भी रहती थी, जिसकी खबर उसके घर वालों को भी थी। ऐसे में जब रेनू ने अचानक ही फोन उठाना बंद कर दिया तो वो बेचैन हो गए। वो 2 दिन से लगातार रेनू को कॉल कर रहे थे, लेकिन फोन रिसीव नहीं हो रहा था। यानी फोन ऑन तो था, लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। हालात में रेनू के भाई ने आखिरकार पुलिस को अपनी बहन की गुमशुदगी की खबर भी दी। साथ ही उसने अपने बहनोई पर शक भी जताया। रविवार 10 सितंबर 2023 की दोपहर में ही रेनू के घर वालों ने उनके ना मिलने की खबर नोएडा पुलिस को दे दी थी। दोपहर को ही ये भी पता चल गया था कि रेनू और उसके पति के मोबाइल की लोकेशन उनकी कोठी के आसपास ही है। लेकिन ना तो पुलिस ने उस कोठी की तलाशी ली और ना ही कोठी के आसपास के CCTV फुटेज चेक किए। इस बीच घरवाले लगातार पुलिस की जांच में तेजी लाने की गुहार लगाते रहे। शाम करीब 7 बजे पहली बार पुलिस मौके पर पहुंची। तब कोठी में दोनों तरफ से ताला लगा था। रेनू का परिवार ताला तोड़ने की फरियाद कर रहा था, पर पुलिस टाल मटोल कर रही थी। आखिरकार पुलिस ताला तोड़ने पर राजी हुई, लेकिन दिक्कत ये थी कि पुलिस के पास ताला तोड़ने का कोई सामान तक नहीं था। रेनू के घर वालों ने ही ताला तोड़ने का सामान इकट्ठा किया। ऐसा तब हुआ जब मौके पर इलाके के SHO, SP और DSP जैसे बड़े अधिकारी मौजूद थे। आखिरकार करीब 2 घंटे के बाद कोठी का ताला तोड़ दिया गया। आज से ठीक 15 साल पहले सेक्टर 30 में महज 4 से 5 मिनट की दूरी पर ही जलवायु बिहार में आरोसी मर्डर केस में भी ऐसी गलती हुई थी। आरोसी मर्डर में जिस कातिल हेमराज की तलाश हो रही थी, उसकी लाश छत पर ही थी और छत पर ताला लगा हुआ था। लेकिन जब ताले की चाबी नहीं मिली तो उसे तोड़ा भी नहीं गया। 15 साल बाद हुई इस घटना में घरवालों ने जिद की तो पुलिस ने 2 घंटे के बाद कम से कम ताला तोड़ने पर राजी तो हो गए। 61 साल की रेनू के सिर और कान से खून बह रहा था। जिस्म के दूसरे हिस्सों पर भी चोट के कई निशान थे। अब पुलिस ने पूरी कोठी की तलाशी लेने की शुरुआत की। घर का सारा सामान अपनी अपनी जगह पर था, यानी कोई लूटपाट या डकैती जैसी कोई बात नहीं थी। लेकिन हैरानी भरे तरीके से रेनू का पति नितिन फरार था। पुलिस ने कोठी की अच्छी से तलाशी ली, लेकिन नितिन का कुछ भी पता नहीं चला, जबकि उस वक्त भी नितिन के मोबाइल फोन की लोकेशन उसी D40 कोठी के आसपास ही नजर आ रही थी। आखिरकार रात 12 बजे पुलिस दोबारा और सही मायने में हरकत में आई। तब पुलिस ने कोठी और उसके आसपास की CCTV फोटो चेक किए और इसी दौरान पुलिस ने यह गौर किया कि रेनू का पति नितिन पिछले 24 घंटे से ज्यादा वक्त में कभी बाहर ही नहीं निकला है। ऐसे में पुलिस ने एक बार फिर से रेनू के घर वालों को मौके पर बुलाया। CCTV कैमरे में नितिन के घर से बाहर ना जाने की पुष्टि होने की बात कही और फिर से घर की तलाशी लेने का फैसला किया। सच पूछिए तो रात 12 बजे ही पुलिस ने सही मायने में तफ्तीश करने की शुरुआत की। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब रेनू का पति नितिन पुलिस को उसी कोठी में छुपा हुआ मिला। असल में नितिन अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद अपने ही मकान में पहले माले में बने स्टोर रूम में छिपा हुआ था। स्टोर रूम के 2 दरवाजे हैं। एक दरवाजा अंदर से बंद था, जबकि दूसरे पर बाहर से ताला लगा हुआ था। पुलिस ने जब लाश बरामद की तब स्टोर रूम को छोड़कर पूरे घर की तलाशी ली थी, चप्पा चप्पा छान मारा था। लेकिन पुलिस ने जब स्टोर रूम का दरवाजा खोला, अंदर नितिन मोबाइल फोन, चार्जर, कॉपी, मग सब कुछ लेकर आराम से बैठा हुआ था। ये बात करीब रात के 3 बजे की है। यानी जो शख्स पिछले 20 घंटों से लाश मिलने वाली जगह से महज 2 मीटर की फासले पर छुपा हुआ था। पुलिस को उस तक पहुंचने में कत्ल का खुलासा होने के बाद भी
लगभग 8 घंटे का वक्त लग गया। अगर सीसीटीवी फुटेज की जांच, कोठी की सही तरीके से तलाशी और सही सारे काम जो पुलिस आधी रात को कर रही थी, अगर वो दोपहर को ही कर लेती तो मामले की तफ्तीश और आगे बढ़ चुकी होती। संदिग्ध कातिल पहले ही पकड़ा जा चुका होता। हालात ये थे कि मौका वारदात पर जो चीजें मिल रही थी, पुलिस वाले खुद उन चीजों की जांच करने की बजाय उनके बारे में उनके घर वालों से पूछताछ कर रहे थे। घर में ही कातिल छुपा और उसको तलाशने में करीब 8 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। इस बारे में पूछे जाने पर नोएडा पुलिस ने आला अधिकारी से तर्क दिया कि कातिल की लोकेशन घर के आसपास की ही थी, लेकिन पास के सीसीटीवी फोटोज करीब 5-6 घंटे का था, जिसके एक एक सेकंड के मूवमेंट को ध्यान से देखना जरूरी था। जब पूरा सीसीटीवी देखा गया तो ये साफ हो गया कि नितिन तो घर से बाहर ही नहीं निकला। तब जाकर घर की तलाशी ली गई, उन जगहों की तलाशी ली गई जहां पहले नहीं हुई थी। तब स्टोर रूम में नितिन मिला। सीन ऑफ क्राइम को देखकर यह साफ हो गया था कि कातिल ने रेनू की हत्या करने के बाद घर में बिखरा हुआ सारा खून साफ कर दिया था। और तो रेनू का लैपटॉप और उसका मोबाइल फ़ोन, ये सारी चीज़ें उसने चार्जिंग पर लगा दी थी, ताकि अगर कोई उन्हें देखे तो उसे ये लगे कि रेनू शायद कहीं बाहर गई है। ऐसे में शक है कि रेनू का पति नितिन उसकी जान लेने के बाद उसकी लाश ठिकाने पर लगाने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहा था। नितिन के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, जिससे वो आसानी से भारत से बाहर भाग सकता था, और सच्चाई तो यही है कि वो सही मौके की फिराक में था, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया। रेनू के घरवालों ने मामले का खुलासा होते ही कत्ल का शक अपने दामाद यानी नितिन नाथ सिन्हा पर जता दिया था। रेनू के घरवाले रविवार को उसे ढूंढते हुए उसके घर पहुंचे थे, लेकिन मकान बंद था, जबकि अंदर लाइट जल रही थी। उनका कहना था कि सेक्टर 30 की जिस D40 कोठी में ये दोनों रहते हैं, उसे लेकर पति पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। दोनों के बीच कई बार इसे लेकर पहले भी लड़ाई हो चुकी थी। ऐसे में उन्हें शक था कि प्रॉपर्टी के पीछे ही नितिन सिन्हा ने अपने पत्नी की हत्या कर दी। रेनू के घर वालों ने पुलिस को बताया कि जब उन्होंने पहली बार नितिन को फोन किया तो उसने खुद ही लोधी रोड पर होने की बात कही, लेकिन इसके बाद उसका नंबर स्विच ऑफ हो गया था। अब तक की तफ्तीश में पुलिस ने रेनू सिन्हा की कत्ल की वजह सेक्टर 30 के इस कोठी को ही बताया है। पुलिस का कहना है कि नितिन इस कोठी को बेचना चाहता था, जबकि रेनू इसके हक में नहीं थी। नितिन ने एक पार्टी से बात कर 5 करोड़ 70 लाख रुपए में इस कोठी का सौदा भी तय कर दिया था। हैरानी की बात यह है कि कत्ल से महज 2 घंटे बाद पार्टी एक कोठी देखने भी आई थी। तब नितिन ने खरीदार को पूरी कोठी भी दिखाई थी, सिवाय उस बाथरूम के जहां उसकी बीवी की लाश पड़ी हुई थी। नितिन ने खरीदार को बताया था कि उसकी बीवी को कैंसर है, इसलिए बाथरूम की तरफ ना ही जाए तो ठीक है, क्योंकि इससे इन्फेक्शन का खतरा रहता है। पुलिस ने जिस तरह से नितिन को कोठी के अंदर से गिरफ्तार किया, उससे लगता है कि मामले के थोड़ा शांत होने के बाद लाश ठिकाने पर लगा के और कोठी का सौदा पूरा करके चुपचाप पैसे लेकर विदेश भागने की तैयारी में था। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, उसकी पोल खुल गई। पुलिस ने कत्ल की शुरुआती वजह पति पत्नी के बीच लड़ाई को बताया है। पुलिस का कहना है कि मौत के तरीके वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद साफ हो पाएगी, लेकिन शुरुआती छानबीन के मुताबिक 2 दिन पहले रेनू और उसके पति नितिन के बीच प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद रविवार को गुस्से में नितिन ने पहले तकिए के मुंह दबाकर रेनू की सांस रोकने की कोशिश की और फिर उसके बाद रेनू का सिर दीवार पर दे मारा, जिससे उसके सिर पे घातक चोट आई। नितिन इसके बाद रेनू को घसीटकर बाथरूम तक ले आया, जहां वो तड़पती रही। उसके सिर से खून बहता रहा और आखिरकार उसकी जान चली गई। पुलिस ने जब मौके का मुआयना किया तो बाथरूम के पास ही सिगरेट की राख भी पड़ी थी। नितिन को सिगरेट पीने की बहुत ज़्यादा लत है। ऐसे में पुलिस को शक है कि अपनी बीवी की जान लेने के बाद नितिन ने पहले उसकी लाश के पास बैठकर सिगरेट पी और बचने के लिए अपने आप को स्टोर रूम में बंद कर लिया। पुलिस की माने तो जब कत्ल के करीब 18 घंटे बाद पुलिस ने उसे स्टोर रूम में ढूंढ निकाला, तब भी वो पुलिस से सिगरेट मांग रहा था। रेनू और नितिन का बेटा अमेरिका में रहता था और वहीं नौकरी करता था। वो साल में 1 या 2 बार अपनी मम्मी पापा से मिलने भी आता था। यानी नोएडा की इस कोठी में इन दिनों पति पत्नी अकेले ही रहते थे। परिवार ने पुलिस को बताया कि रेनू को कैंसर था। वो लंबे वक्त से इस बीमारी से जूझती रही। अभी पिछले महीने ही पूरी तरह से कैंसर मुक्त हो गई थी और जिंदगी की एक नई शुरुआत करने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही पति ने जिंदगी छीन ली। ऐसी और भी क्राइम की सच्ची घटना पर आधारित कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।
मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुश रहें और स्वस्थ रहें।